Hi everyone, welcome back to my channel English classes. Please like, share and subscribe to my channel. Do not forget to press the bell icon so you will get notification on your mobile. आज का टॉपिक है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। डे टू डे लाइफ में अक्सर हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को बोला करते हैं और कभी ना कभी आपने भी बोला ही होगा। बहुत हो गया उसका ड्रामा, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तो आइए इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर है इनफ ऑफ प्लस नेम। सबसे पहले लिखना है इनफ ऑफ, उसके बाद लिखना है नेम, यानी कि नेम का मतलब है कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द आएगा उसका नाम को इंग्लिश में लिख देना है। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, तो यहाँ पर इनफ ऑफ योर ड्रामा होगा। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, इनफ ऑफ योर नॉनसेंस। बकवास का इंग्लिश क्या होगा? नॉनसेंस। इनफ ऑफ योर, ये बहुत हो गई तुम्हारी, इसका इंग्लिश है इनफ ऑफ योर। बकवास का इंग्लिश है नॉनसेंस। तो लास्ट में जो वर्ड आएगा उसको ऐड कर देना है। सबसे पहले लिखना है इनफ ऑफ योर, उसके बाद लास्ट में जो शब्द आएगा उसका इंग्लिश को लिख देना है, तो हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो जाएगा। बहुत हो गया उसका ड्रामा, इनफ ऑफ हिज ड्रामा, इनफ ऑफ हिज ड्रामा। बहुत हो गया तुम्हारी मजाक, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। इनफ ऑफ योर जोक, इनफ ऑफ योर जोक। मजाक का इंग्लिश होता है जोक। बहुत हो गया ये सब, बहुत हो गया ये सब। इनफ ऑफ ऑल दिस, इनफ ऑफ ऑल दिस। इसी तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करें। बहुत हो गया पढ़ाई, इनफ ऑफ स्टडी, इनफ ऑफ स्टडी। पढ़ाई का इंग्लिश होता है स्टडी। बहुत हो गया काम, इनफ ऑफ वर्क, इनफ ऑफ वर्क। बहुत हो गया काम, चलो अब थोड़ा आराम करते हैं, बहुत हो गया काम, चलो अब थोड़ा आराम करते हैं। इसका इंग्लिश क्या होगा? इनफ ऑफ वर्क, इनफ ऑफ वर्क। लेट्स टेक सम रेस्ट, लेट्स टेक सम रेस्ट। बहुत हो गया काम, उसका क्या होगा? इनफ ऑफ वर्क। बहुत हो गई कमाई, कमाई का इंग्लिश क्या होता है? अर्न करना, अर्निंग करना। इनफ ऑफ अर्निंग, इनफ ऑफ अर्निंग। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता। ये दूसरा सेंटेंस है दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर भी दूसरा टाइप का होगा। बात को बढ़ा क्यों रहे हो? अब बात बढ़ चुकी है, बात को बढ़ाओ मत। बात को बढ़ाने का इंग्लिश होता है इलोंगेट द मैटर, इलोंगेट द मैटर। इलोंगेट का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना, और मैटर का मतलब होता है कोई भी बात, तो इसलिए इसका इंग्लिश होगा इलोंगेट द मैटर, बात को बढ़ाना। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इलोंगेट द मैटर प्लस अदर वर्ड्स, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। तुम बात को बढ़ा रहे हो, तुम बात को बढ़ा रहे हो, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? यू आर इलोंगेटिंग द मैटर। तुम का इंग्लिश होगा यू, यू के साथ आर का यूज होता है। उसके बाद बढ़ा रहे हो, ये कंटिन्यूअस में है तो VING का फॉर्म लगाए हैं, इलोंगेटिंग द मैटर। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती, या फिर मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता। आई डोंट
वांट टू इलोंगेट द मैटर, चाहना का इंग्लिश होता है वांट, तो इसलिए यहाँ पे आई डोंट, मैं नहीं चाहता, तो ये प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई के साथ डोंट का यूज़ होगा। डोंट वांट टू इलोंगेट द मैटर, आई डोंट वांट टू इलोंगेट द मैटर। बात को बढ़ाओ मत, डोंट इलोंगेट द मैटर, डोंट इलोंगेट द मैटर। बात को क्यों बढ़ा रहे हो, वाई यू आर इलोंगेटिंग द मैटर, वाई यू आर इलोंगेटिंग द मैटर। अब बात बढ़ चुकी है, अब बात बढ़ चुकी है। नाउ मैटर हैज़ बीन इलोंगेटेड, नाउ मैटर हैज़ बीन इलोंगेटेड। हैज़ बीन का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये सेंटेंस। चलो मान लेते हैं कि वह एक अमीर इंसान है। अगला सेंटेंस है, चलो मान लेते हैं तुम्हें वहाँ इंजॉय किया, चलो मान लेते हैं तुमने वहाँ इंजॉय किया, चलो मान लेते हैं तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। चलो मान लेते हैं का इंग्लिश होता है लेट्स से दैट, स्ट्रक्चर है इसका लेट्स से दैट प्लस सेंटेंस। चलो मान लेते हैं तुमने वहाँ इंजॉय किया, लेट्स से दैट यू इंजॉयड इट देयर। चलो मान लेते हैं का इंग्लिश होगा लेट्स से दैट, उसके बाद जो भी सेंटेंस रहेगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। चलो मान लेते हैं तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेट्स से दैट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, लेट्स से दैट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेट्स से दैट यू हैव नथिंग। हैव हमेशा पोजीशन के लिए यूज होता है, मतलब अधिकार के लिए, तो इसमें बोला गया है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, तो यू हैव नथिंग। लो मान लिया प्यार नहीं है तुमको, इसका इंग्लिश होगा लेट्स से दैट यू डोंट लव। आगे भी इसी तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए सीखेंगे। चलो मान लेते हैं आप एक अच्छा एक्टर हो, चलो मान लेते हैं कि आप एक अच्छा एक्टर हो, लेट्स से दैट यू आर अ गुड एक्टर, लेट्स से दैट यू आर अ गुड एक्टर। चलो मान लेते हैं तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, लेट्स से दैट यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। हैव के साथ हमेशा वर्ब थर्ड का यूज होता है, इसलिए गो का वर्ब थर्ड होता है गॉन दे, इसलिए यहाँ पे गॉन का यूज हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इसी तरह के इंग्लिश का सेंटेंस को सीखने के लिए।